तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब लंका जाते हुए रास्ते में हनुमान जी को सुरसा नामक राक्षसी मिली और उन्होंने हनुमान जी को खाने के लिए अपने मुंह को 32 योजन तक बड़ा कर दिया। तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा किया। तो जैसे जैसे सुरसा ने अपने मुंह का आकार बढ़ाया वैसे वैसे अब हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाते गए और अचानक से उसके बाद हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत ही छोटा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ सुनिए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, बदन पैठी अर्थात मुख से घुसकर, पुनि बाहर आवा अर्थात तुरंत बाहर आ गए। तो हनुमान जी उसके मुख से घुसकर तुरंत बाहर निकल गए। मांगा विदा ताहि सिरुनावा, मांगा विदा अर्थात विदा मांगने गए, ताहि सिरुनावा अर्थात उसे सिर नवा के अर्थात प्रणाम करके, और उस सुरसा नामक राक्षसी से सिर नवाकर अर्थात उसे प्रणाम करके उसे विदा मांगने गई। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, तो सुरसा नामक राक्षसी ने कहा कि मोहि सुरन अर्थात मुझे सुरन अर्थात देवताओं ने जेहि लागी पठावा अर्थात जिस कार्य के लिए भेजा था, अर्थात जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। बुद्धि बल मरम अर्थात बुद्धि बल का मरम अर्थात भेद तोर में पावा, तो तुम्हारी बुद्धि बल का भेद मैंने पा लिया है। तो अब इसका एक साथ अर्थ समझिए। तो हनुमान जी सुरसा नामक राक्षसी के मुख से घुसकर तुरंत बाहर निकल गए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने गए। तो सुरसा नामक राक्षसी ने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरषि चले हनुमान। और अब उसका अर्थ समझिए। राम काज सब करी हूँ अर्थात राम काज अर्थात श्री राम जी के कार्य, सब करी हूँ अर्थात सब कार्य करोगे। तो तुम श्री राम जी के सब कार्य करोगे। तुम बल बुद्धि निधान, क्योंकि तुम बल बुद्धि के निधान अर्थात भंडार हो। आशीष दे गए सो, आशीष दे अर्थात आशीर्वाद देकर, गई सो अर्थात वह चली गई। तो वह यह आशीर्वाद देकर वह सुरसा राक्षसी चली गई और हर्षि चले हनुमान, और हनुमान जी भी हर्षि चले अर्थात हर्षित होकर चले गए। तो तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह सुरसा राक्षसी चली गई और तब हनुमान जी भी हर्षित होकर चले गए।